मेंसुरेशन जनरली हम लोग मेंसुरेशन को कृष्णा कुमार बोर्ड आ गया, चलिए ठीक है। मेंसुरेशन जो है हम लोग यहाँ पे दो तरह से मेंसुरेशन होता है, दो तरह का मेंसुरेशन में सवाल पूछा जाएगा आपको, ठीक ना। एक आपको होगा 2D मेंसुरेशन, ठीक ना, और एक होगा 3D मेंसुरेशन, और एक 3D। देखो ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहता था, आप लोग को जेएसएससी में जितना आप लोग को बता दिए हैं ना ज्योमेट्री में लगभग 6 से 7 क्लास में, उतना यदि आप बढ़िया से आप एक बार देख लेंगे पूरा वीडियो ना, तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पूछेगा ज्योमेट्री में, नहीं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ज्योमेट्री में। यदि आप झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो उससे ज्यादा कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, उससे अंदर ही रहेगा उसका जितना कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं अभी से पहले वीडियो में। यदि आप सारा वीडियो को देखते हैं तो लगभग हर कॉन्सेप्ट को वहां पे हम यूज कर चुके थे, ठीक ना, ठीक है। मेंसुरेशन में देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ना क्या क्या है। इस 2D में पूरा तरह से आप जो भी पढ़े हुए ज्योमेट्री में वो सारा चीज आपको फिर से यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सो देखना ध्यान से। तो यहाँ पे जो 2D मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे वृत्त, सर्कल, ठीक ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक पॉलीगॉन, बहुभुज, इसको बोलते हैं त्रिभुज। ये हो जाएगा चतुर्भुज, ये हो जाएगा वृत्त, और ये हो जाएगा बहुभुज। ये चार चीज हम लोग को 2D मेंसुरेशन में पढ़ना है। यस सर, गुड इवनिंग सर, चलिए ठीक है। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। देखो ये 2D में हम लोग चार चीज पढ़ेंगे, सारा चीज को आज फार्मूला आप लोग को रटा देंगे। रटा करने का मतलब क्या हो गया, ऐसा चीज आप लोग को बता देंगे सारा चीज कि आप लोग को फार्मूला रटा नहीं, आप समझ सकते हैं सारा चीज 2D और 3D में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग को घुमाता है। हर चीज आप जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तब तक आपको दिक्कत होते रहेगा एग्जाम्स में। तो आज आप लोग को सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है मेंसुरेशन का वो हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, ठीक ठीक है। तो देखो मेंसुरेशन में आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। आप लोग को मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे और पॉलीगॉन पढ़ेंगे, ये चार चीज। 3D मेंसुरेशन में देखो क्या क्या चीज पढ़ना है हमको, ठीक ना। 3D में आपको पढ़ना है सबसे पहले प्रिज्म, फिर पढ़ना है आपको पिरामिड, उसके बाद पढ़ना है स्फीयर, उसके बाद आपको पढ़ना है क्या चीज, फ्रस्टम, फ्रस्टम, ठीक है। प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म ही बोलेंगे हम लोग। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। आज व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग नहीं डाले हैं तो आप लोग जो भी होगा तो आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक ना। प्रिज्म को हम लोग प्रिज्म ही बोलेंगे, पिरामिड को पिरामिड ही हिंदी में बोलेंगे, स्फीयर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे गोला, और फ्रस्टम को बोलते हैं एक तरह से छिन्नक बोलते हैं हम लोग। फ्रस्टम को क्या बोलेंगे, एक तरह से छिन्नक बोलेंगे, छिन्नक। अब देखो बस, अब यहाँ पे देखो 2D में 3D में आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब आप बोलेंगे सर हम लोग कहाँ पे सिलेंडर वगैरह कहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो इधर ध्यान दो कि 2D मेंसुरेशन में अब इसके अंतर्गत जो जो वैल्यू आपको आएगा, ट्रायंगल में आपको तीनों ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक ना। टाइप ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या चीज, तीनों जो ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ना, और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, यानी कि क्या पढ़ना है आपको, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज भी पढ़ना है आपको, एक और पढ़ना है यहाँ पे, एक हो गया समकोण त्रिभुज और एक पढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में भी उसी तरह से आपको सारा टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, ठीक ना। क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ना है, आयत पढ़ना, जो जो पढ़ना है उस सबको हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, सिर्फ आपको बताते चलते हैं। फिर से आपको आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है,
रोम्बस पढ़ना है, वो सारा चीज से मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सर्कल में भी आपको सर्कल का सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है। सर्कल का प्रॉपर्टी यानी कि जो यहाँ पे यूज होता है। पॉलीगॉन में त्रिभुज हो गया, जैसे पॉलीगॉन का मतलब आपको समझाए थे उसी तरह से कि 3 से जितना भी साइड होगा, पेंटागन पढ़ना होगा, हेक्सागन पढ़ना होगा, ऑक्टागन पढ़ना होगा, जितना भी होगा यहाँ पे सारा चीज आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे प्रिज्म में, जो पढ़ेंगे हम लोग, तो प्रिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे, एक सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे क्यूब, फिर पढ़ेंगे क्यूबाइड, यानी कि पढ़ेंगे बेलन, ये होता है घन, ये होता है घनाभ। इसके आगे बहुत सारा और भी होता है, मान लिया आप जैसा भी बेस रहेगा उसके अनुसार से पढ़ेंगे। पिरामिड में जो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा मेन इसमें पढ़ना क्या है आप लोग को, कौन, कौन आने की शंकु। और इस शंकु के बाद पिरामिड को हम लोग और भी जो पिरामिड में बेस अगर चेंज हो जाएगा तो उसको पढ़ेंगे। स्फीयर में आपको पढ़ना है स्फीयर, और एक पढ़ना है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और फ्रस्टम पढ़ना है, चिन्हक पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये चीज पढ़ना है वो आप लोग को ध्यान में रखा। अब यहाँ पे देखो कि मेन यहाँ पे समझना क्या था कि 2D और 3D मेंस्ट्रुएशन में डिफरेंस क्या है, बता दूं सबसे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे दोनों में देखो सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे कभी भी वॉल्यूम का बात आपको नहीं करेगा। 2D मेंस्ट्रुएशन में कभी भी वॉल्यूम का बात नहीं करेगा। आपको जब भी वॉल्यूम पूछा जाएगा तो हमेशा 3D मेंस्ट्रुएशन में पूछा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका वॉल्यूम पूछा जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे 2D मेंस्ट्रुएशन में आप पूछा क्या क्या चीज आता है। तो 2D मेंस्ट्रुएशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या क्या पूछा जाएगा। एक तो आपको पूछा जाएगा सबसे पहले एरिया क्या होगा, पेरीमीटर पूछा जाएगा, ठीक ना, यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, परिमाप से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, हाइट भी पूछा जाएगा। मान लेते कि यहाँ पे बोले क्यों नहीं हाइट देगा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछा जाएगा। ये सारा चीज का यहाँ पे हाइट पूछा जा सकता है। और यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपको, साइड भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आपको साइड भी पूछ सकता है, हाइट भी पूछ सकता है, ये सारा चीज आपको पूछा जाएगा किसमें, 2D मेंस्ट्रुएशन में। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं पूछ सकता है, कभी भी वॉल्यूम नहीं पूछ सकता आपको, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे हमेशा कब आएगा, जब 3D मेंस्ट्रुएशन आएगा। और 3D मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या चीज पूछेगा बता दो। तो 3D मेंस्ट्रुएशन में आपको सबसे पहले वॉल्यूम हो गया, उसके बाद होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरिया, पेरीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है वो सभी चीज को पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी में जो है जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो फॉर्मूला आता है वो सभी चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। आवाज आ रहा आप लोग को प्रॉपर, एक बार बता दीजिए तो, कि नहीं। चलो देखो इसमें अब यहाँ पे देखो कि 4 चीज यहाँ पे खास करके ध्यान में रखना। देखो क्या क्या है, अगर देखें तो मेंस्ट्रुएशन में आप क्या क्या देख रहे हैं कि 2D में हमको क्या क्या देखना है और 3D में क्या क्या देखना है, ठीक ना। तो 2D जो मेंस्ट्रुएशन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एरिया, पेरीमीटर, हाइट भी पूछा जा सकता है किसी का, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, साइड पूछा जा सकता है, रेडियस पूछा जा सकता है, इस सारा चीज। इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये सारा चीज विकास कुमार सिंह एस सर, चलिए ठीक है। अब देखो इसमें कि एरिया, पेरीमीटर, हाइट, साइड, इस तरह से जो भी और बहुत सारा चीज में पूछा जा सकता है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा एक वॉल्यूम आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बता दो कि एरिया जो है वो एरिया मतलब क्या होता है, आपको क्या निकालना पड़ेगा जब किसी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। तो समझो कि अगर किसी रूम के जहां पे आप खड़े रहते हैं, बेस में सतह पर अगर टाइल्स बिछाना हो, ठीक ना, मान लेते हैं कोई आप प्लॉट खरीदे हैं किसी जमीन का, ठीक ना। तो किसी जमीन का प्लॉट खरीदे हैं और आप चाहते हैं कि वहां पे क्या करें, हम कुछ भी जो वहां पे कुछ भी फसल उगाएं या तो कुछ भी करें, तो आप कहां पे उगाएंगे, पूरा जमीन पर उगाएंगे। तो जो पूरा पार्ट होता है, ये सेक्शन जो होता है किसी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं उसका, ठीक ना। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पे कोई भी मान लेते हैं कोई प्लॉट खरीदे या तो कोई जमीन खरीदे हैं,
और उसके चारों साइड से अब अगर बाउंड्री लगाते हैं ना, बाउंड्री देते हैं ना, अब घर का बाउंड्री होता है, दीवार देते हैं ना चारों साइड से, ये जो बाउंड्री होता है ये पूरा लेंथ अगर हम कवर करें तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ठीक ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, परिमाप। सारा चीज एक बार हम लोग टर्म को समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखो अब परिमाप जो है और एरिया में क्या अंतर है, देखो इधर सिंपल समझो, ये परिमाप हो गया और ये एरिया हो गया, बाकी बात आपको हाइट उट निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे एक कोई सर्कल है, अब सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। अब देखो मान लेते हैं कि ये सर्कल है, इसका अगर सरकमफेरेंस पूछे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मान लेते हैं कील लगा देते हैं किसी भी सर्कल में, और उसके बाद इसको इस तरह से रस्सी से घुमा देते हैं, ठीक ना। और इस रस्सी का जो लेंथ आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस या तो पेरीमीटर बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी 2D में आप पढ़ेंगे ना, 2D में किसी को भी जब किसी में कन्वर्ट करना होगा, इसका मतलब मान लेते हैं कहेगा कि इस तरह से एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसके जो है तो इसमें जो है क्या करें कि एक जो है इस तरह से देखो, एक तार है, एक तार जो होगा, मान लेते हैं कोई तार होगा, वायर होगा, उसको मोड़ करके एक आयत बनाया गया है, मोड़ करके एक आयत बनाया गया है, और इसको जो इसका लेंथ है उसी को मोड़ करके फिर से क्या किया गया, एक सर्कल बना दिया गया। तो बता दो दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो बराबर होगा ना, क्योंकि जो कोई भी मान ले वायर था उसको मोड़ करके पहले क्या किया गया, आयत बनाया गया, और फिर उस आयत को क्या किया गया, फिर से उस रड को यानी कि उस वायर को सीधा किया गया होगा और उसको फिर से क्या किया, इधर सर्कल घुमा दिया। तो जब भी 2D में आपको कहेगा कि कुछ भी चीज को आपको मोड़ने पर, तो घुमाने पर, फॉर्म करने पर कुछ चीज बनाया गया है, तो हमेशा ध्यान में रखो कि क्या चीज पूछा जा रहा है, आपको पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2D वाले में समझ में आ गया ना। जैसे कहेगा कि एक जो है एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दे रखा है 2 मीटर, या तो कुछ भी होगा, लेंथ या तो ब्रेथ 2 मीटर है, लेंथ 5 मीटर है, कहता है कि इसका इतना लंबाई का एक वायर है रेक्टेंगल के आकार में, इसके वायर को मोड़ करके एक सर्कल बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा। तो बता दो इस सर्कल का पेरीमीटर तो आपको पता चल जाएगा, परिधि तो पता चल जाएगा सबसे पहले ना, पता चल जाएगा ना। तो सर्कल का जो परिधि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका परिमाप होगा, किसका, आयत का, क्योंकि उसी वायर को मोड़ करके सर्कल बनाया गया है। तो जब भी मोड़ने वगैरह का बात करेगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि सरकमफेरेंस का बात कर रहा है, यानी कि क्या उस परिधि का बात कर रहा है, पेरीमीटर का बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, चर्चा यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो 3D में जाएंगे तो हमको वॉल्यूम देखना होगा और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो बता दो वॉल्यूम जो है, कहने का मतलब मान लेते हैं कि आप 5 लीटर का कोई ग्लास है या तो कोई बोतल है, इसमें आप जितना पानी डालते हैं, जितना इसका कैपेसिटी होता है, ये जो क्षमता होता है, इसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, या तो धारिता बोलते हैं, या तो आयतन बोलते हैं इसका हिंदी में, ठीक ना। और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है ये समझो। अगर मान लेते हैं कि आप किसी रूम में, अभी जहां पे भी होंगे, कोई तो रूम में होंगे, आप होंगे ना, और उस रूम का अगर सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक ना, तो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। यानी कि सोचो कि आपको चारों दीवार को पेंट करना है, तो पेंट करना का कहां पे करेंगे, चारों दीवार पर करेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया पर करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है कि अगर आप क्या करते हैं, बेस और टॉप को भी ले लेते हैं, यानी कि नीचे जमीन को भी और ऊपर छत को भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वही हो जाता है उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्लियर, आवाज जा रहा है आप लोगों की नहीं, बता दीजिए एक बार, आवाज जा रहा है ना, सही से समझ में आ रहा है कुछ जो बोलना चाह रहे हैं। तो ये आपको हो गया लेटरल सरफेस एरिया और ये होता है टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन पूछता है कि किसी रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो किसी रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल करने का मतलब क्या हो गया, वो रूम क्या हो सकता है, घन भी हो सकता है और घनाभ भी हो सकता है, यानी क्यूब और क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है। क्यूब का बेस क्या होता है, वर्ग होता है, और क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, आयत होता है, ठीक ना, क्यूबॉइड का बेस। तो जैसा रूम होगा, लेकिन चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछेगा, इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया का चर्चा कर रहा है। छत और बेस को भी ले लेगा तो टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, यहाँ पे सिंपल समझो कि अगर एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर एक बेलन लेते हैं, ठीक ना, और इस बेलन को अगर हम लेटरल सरफेस एरिया का बात करें, तो ये जो चारों साइड का जो होगा एरिया, ये वाला पोर्शन, ये लेटरल सरफेस एरिया होगा,
और इसका अगर हम टॉप और बेस का भी एरिया इंक्लूड कर देंगे तो ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक ना। चलो अब देखो इधर ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारा टर्म को देखेंगे। ठीक ना, इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया। मेंसुरेशन में ये सारा चीज आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज में क्या क्या चीज है, किसी भी त्रिभुज का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ पे देखना है। ठीक ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का जो है एरिया कैसे होगा। सबसे पहले तो कोई भी ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है ना 3 साइड होगा, ए बी और सी। मान लेते हैं 3 साइड है और यहाँ पे इसके ये ऐसा है। ठीक ना, तो इसका जो एरिया होगा, एक काम करते हैं, इसके सामने जो है, इसके सामने अगर इसको हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, ये ए है, ये यहाँ पे बी है और ये क्या है सी है। तो इसका जो एरिया है, सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यानी कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको आधार पता हो, उसका बेस पता हो और उसका हाइट पता हो, जैसे ये इसका हाइट है, इसका हाइट पता हो तो उसका आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक ना। उसी तरह से ये इसका एरिया हो गया पहला। दूसरा जो है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, तो एक आप लोग ये फॉर्मेट पढ़े होंगे एस वाला। ठीक ना, एरिया जो होता है अर्ध परिमाप के फॉर्म में निकाल सकते हैं कि एरिया जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, इससे भी निकाल सकते हैं कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी। और यहाँ पे जो एस है वो एस बराबर है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर आतो अर्ध परिमाप। ठीक ना, इसको अर्ध परिमाप या तो सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ये दो तरीका है जो किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया यहां से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका देखो, किसी भी ट्रायंगल का, अगर ध्यान से समझना, सारा चीज इंपॉर्टेंट है। आपको मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब यहां से आपको बनने वाला क्वेश्चन है। अभी हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे भी। ठीक ना। यहाँ पे देखो, एक किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल ऐसा है, वो ये सारा चीज किसके लिए चल रहा है, एनी ट्रायंगल, कोई भी टाइप स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको बेस पता हो, उसका हाइट पता हो तो एरिया निकाल सकते हैं। अब तो तीनों साइड पता हो किसी ट्रायंगल का, अगर तीनों साइड ए भी पता हो, बी भी पता हो और सी भी पता हो, इस फॉर्मेट से आप तीनों, और ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए बी सी जो है वो साइड ऑफ ट्रायंगल है, उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। अब यहाँ पे बता दो इस ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पे कि अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना हो और उस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड आपका दिया हो, मान लेते हैं कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, और उसके बीच का एक एंगल दिया हो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी दो साइड आपको पता हो और उसके बीच का एंगल पता हो तो इसका जो एरिया होता है वो हो जाता है 1/2 AB sin थीटा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 AB sin थीटा। तो चलिए, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप निकालने के लिए समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे। अब देखते हैं हम लोग स्पेशल केस चलते हैं, किसी भी स्पेशल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक ना, चलिए लिख लिए आप लोग, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे सबसे पहले हम बात करें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक ना, समबाहु त्रिभुज। अब इसका जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी पहले देखो कि क्या होता है समबाहु त्रिभुज। अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि ये अगर ए है, ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इसका जो एरिया हो जाता है ना,
इसका एरिया हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसका अब यहाँ पे देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट भी पूछता है कभी कभी। इसका ये मान लिया हाइट आपको निकालने के लिए बोले इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो इसका जो हाइट होता है, ऊंचाई जो होता है, वो हो जाता है क्या, √3/2a हो जाता है। अब देखो, और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, वो हो जाता है 3a। ये तो इसका जनरल फॉर्म था समबाहु त्रिभुज का। अब यहाँ पे देखो और क्या क्या चीज में समझ सकते हैं। आपको जब ज्योमेट्री हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी समबाहु त्रिभुज में तीनों मीडियन आपस में बराबर होते हैं, तीनों माध्यिकाएं क्या होता है, बराबर होता है। और इसका जितना 4 पॉइंट हम लोग पढ़े थे वो सभी चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे देखो ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पे ए इसका डी है और एडी इसका अगर मीडियन है, एडी क्या है, ये मीडियन है, ठीक ना। अब बता दो मीडियन है और इस पर अगर एक कोई पॉइंट हम यहाँ पे लिख दें, ये पॉइंट है और ये पॉइंट इसका क्या कहलाता है, ये जो पॉइंट होता है यही पॉइंट सारा चीज होता है। सेंट्राइड भी यही होगा, सरकम सेंटर भी यही होगा, सरकम सेंटर भी यही होगा, इन सेंटर भी यही होगा और ऑर्थो सेंटर भी इसका वही होगा। ऑर्थो सेंटर कहने का मतलब हिंदी में देखो यहाँ पे समझना है तो इसको कहेंगे केंद्रक, इसको कहेंगे परिकेंद्र, इसको बोलेंगे क्या चीज, अंतः केंद्र, और इसको हम लोग बोलेंगे लंब केंद्र, ठीक ना। ये सारा इसका एक ही जगह पे होता है, ठीक ना। अब देखो ये सारा इसका एक ही जगह पे होता है और कैसे कैसे बनता है ये आप लोग को ज्योमेट्री में हम समझा चुके हैं कि मीडियन से बनता है क्या चीज, केंद्रक, भुजा लंब समद्विभाजक से बनता है सरकम सेंटर, कौन समद्विभाजक से बनता है इन सेंटर, और लंब केंद्र से बनता है ऑर्थो सेंटर। अब ये तीनों एक ही चीज है और यदि ये सेंट्राइड और ये मीडियन है तो बता दो किसी भी ट्रायंगल में किसी मीडियन को सेंट्राइड को जो है, किसी मीडियन को जो है सेंट्राइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। और अगर यह परिवृत्त है तो परिवृत्त है तो इसके अंदर एक ऐसा सर्कल भी जाएगा, एक सर्कल ऐसा जाएगा यहाँ पे, और इस सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा, आप लोग को बताया है प्रॉपर्टी, आपको पता होगा कि किसी भी परिकेंद्र से तीनों शीर्ष की दूरी बराबर होती है, यानी कि ये जो है यहां से यहां तक, ये इसका क्या होगा, रेडियस, ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी कि इसी को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो कैपिटल आर निकालेंगे यानी कि परित्रिज्या बोलेंगे इसको, परित्रिज्या। तो जो परित्रिज्या होता है वो क्या हो जाता है, तो बता दो यहां से यहां तक इसका हाइट अभी आप निकालें क्या, एडी बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि एडी बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल का मान लेते हैं सभी साइड इसका क्या है, इसका जो साइड है वो ए है और इसका हाइट फिर क्या हो जाएगा, √3/2a, यानी कि यहां से यहां तक 3 यूनिट है और 3 यूनिट का वैल्यू क्या है, √3/2a है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 यूनिट का अगर वैल्यू है √3/2a, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3/2 इंटू 3a। अब यहाँ पे देखो इसको यदि हम 3 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं तो इसको यहाँ पे काट देंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर जो वैल्यू आ गया मेरा वो क्या आ गया, a/2√3। इसीलिए जब 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे क्या निकल जाएगा बता दो, 2 से 2 कट जाएगा ना तो हो जाएगा a/√3। यानी कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको परित्रिज्या का बात करेगा, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना, परित्रिज्या का जब बात करेगा, अभी मेंसुरेशन में बोले क्यों पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री, तो बता दो मेंसुरेशन में यहाँ पे भी देखेंगे कि जो क्वेश्चंस बनने वाला है वो सारा इसी तरह से बनेगा। मान लिया आपको एक सा क्वेश्चन दे दे कि एक कहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो है और इसका ये क्या है, ऐसा बना हुआ एक सर्कल, कहेगा कि ये शेडो रीजन का एरिया निकाल दीजिए। अभी शेडो रीजन का एरिया निकालना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको साइड दे दिया 12 सेंटीमीटर, कुछ भी दिया रहे बता दो। अब बता दो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना होगा इस सर्कल के एरिया में, ठीक ना, तभी निकलेगा शेडो रीजन का एरिया। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल का रेडियस चाहिए, सर्कल का क्या चाहिए, रेडियस। अब वो रेडियस जानेंगे तब वही कहता है परित्रिज्या, वही क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, परित्रिज्या हो गया, ठीक है। अब बता दो
अब ये इसका रेडियस है, तो रेडियस देखो यहाँ पे कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट था ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, a/√3। यानी कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परित्रिज्या होता है वो हो जाता है साइड/√3। ठीक ना, ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, एक फॉर्मेट ये बना। दूसरा इसमें अब बता दो, 1 यूनिट जो है, अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ध्यान दो कि अगर यहाँ पे ये 1 यूनिट है, ठीक ना, तो 1 यूनिट और यहाँ से जो है सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, और ये इंसेंटर भी है, और इंसेंटर से सभी किसी भी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होता है। और इसको अगर हम रेडियस मान करके सर्कल खींचते हैं, इसको अगर हम रेडियस मान करके सर्कल खींचते हैं तो सर्कल ऐसा जाएगा। और ये जो साइड यहां से यहां तक है वो कहलाएगा इसका अंतः त्रिज्या, ये कहलाएगा अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या जो किसी सर्कल का होता है वो आपका हो जाता है कितना, किसी भी सर्कल, किसी भी जो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो अंतः त्रिज्या होगा, अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस इसको बोलेंगे स्मॉल r, ये हो जाता है, देखो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू आया था ना, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाता है साइड/2√3। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको ध्यान में सारा चीज रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारा चीज आपको कहां पे ध्यान में रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। और भी देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा आपको, थोड़ा बहुत इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलो देखो, मान लेते हैं कि ऐसा पूछे, अभी जैसे आप लोग देखें, कहेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका जो है ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका जो साइड है भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो कहेगा कि इस त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो इस त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का वृत्त जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा ना। और इस वृत्त का आपको अगर क्षेत्रफल पूछे कि कहेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर मैक्सिमम साइज का बने सर्कल का क्या कुछ निकालने के लिए बोलेगा, एरिया। तो कैसे निकालेंगे बता दो। अब यहाँ पे बता दो, इसके एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस चाहिए, और अभी बताएं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन रेडियस बराबर होता है साइड/2√3। कितना, साइड/2√3, यानी कि स्मॉल r आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 10/2√3 यानी कि 5/√3। ये हो गया। तो एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया देखो, सर्कल का एरिया आपको पता है πr² होता है, तो निकाल लो 22/7 गुना कितना हो जाएगा, 5/√3 इंटू 5/√3 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा बता दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 22 गुना 25 बटे यहाँ पे दोनों 3 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो बता दो क्यों यूज था इसका, कहाँ पे यूज था, ये समझ में आ गया ना। कभी कभी इसमें इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता कि मान लेते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 10 सेंटीमीटर ही उसका साइड है, उसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाया गया है, मैक्सिमम साइज का क्या है, सर्कल है। और इस सर्कल में बता दो, इस कहेगा ऐसा कहेगा, देखो इधर ध्यान दो, कहेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, और इसमें एक अधिकतम साइज का एक वृत्त को काट के निकाल लिया जाता है। मान लो ये अधिकतम साइज का वृत्त है, काट के निकाल लिया जाए, तो बचे भाग का क्षेत्रफल बताएं। बचे भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं, अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते, उसमें से इस वृत्त को हम माइनस कर देते, इस वृत्त का एरिया, तो निकल जाता शेडो रीजन का एरिया। तो समझ में आ रहा है ना कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालना कितना जरूरी था। समझ में आ गया। चलिए अब देखो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल से देखें, बाकी सारा चीज हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे, ठीक ना। अब देखो ट्रायंगल के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह से क्वेश्चन रहता है, देखो इधर ध्यान दो क्या कह रहे हैं। जैसे आपको कहेगा कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक ना, ABC एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के सभी साइड मान लेते हैं कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे दिया हुआ है ए साइड का लेंथ A है, ए साइड का लेंथ क्या है B है, और ए साइड का लेंथ क्या है C है। अब तो मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ही लिख लेते हैं, वही हम लोग पढ़ रहे थे तो वही लिख लेते हैं। ABCD एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ये सभी इसका साइड कितना है, A है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक ना। ABC यानी कि ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये,
समबाहु त्रिभुज है। अब कहेगा कि इस त्रिभुज के कहीं पे, इस त्रिभुज के अंदर कहीं पे एक पॉइंट है। क्या कह रहे हैं समझ आ रहा है? ध्यान से समझना कि इस त्रिभुज के अंदर कहीं पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट से तीनों साइड पर डाले गए लंब, यानी कि इस पॉइंट से तीनों साइड पर डाले गए लंब तो परपेंडिकुलर का लंबाई आपको दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरह से। मान लेते हैं कि ये है आपका P1, ये है PQR है, मान लेते हैं PQ और R है। PQR क्या है बता दो? तो PQ जो R है, PQ और R है, तो त्रिभुज के अंदर क्या है? त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई है, डाले गए लंब की लंबाई है, यानी कि a perpendicular drawn from any perpendicular drawn, और यहाँ पे मान लेते कहीं पे एक पॉइंट है, इन एनी पॉइंट्स टू इट्स साइड, PQR वही है, ठीक ना। अब आपको कहेगा कि इस ट्रायंगल का जो है साइड क्या है, यानी कि आपको ये आपको नहीं दिया था, आप कहेगा कि इस ट्रायंगल का साइड क्या है, कुछ भी इसमें आपको पूछे तो सबसे पहले देखो, यानी कि आपको ये आपको नहीं दिया हुआ था, इस साइड जो है वो नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक ना। सिर्फ यही क्वेश्चंस में, ऐसा क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर किसी भी एक पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई P, Q और R है, तो बता दीजिए। पहला कह देगा कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड बता दीजिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट बता दीजिए। कुछ भी इस तरह से आपको पूछ लेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक ना, एसएससी में खास करके। तो देखो यहाँ पे समझो क्या कह रहे हैं। इसको बनाने के लिए एक बार हम लोग डिटेल से समझते हैं पहले, उसके बाद इसको हम सारा चीज में आपको पता है, यदि आपको बताएंगे फॉर्मेट तो आप बना लेंगे खुद से, लेकिन एक बार समझते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। देखो अगर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा मिला देते हैं, ठीक ना, इसको ऐसा मिला देते हैं तीनों यहाँ पे पॉइंट को। अब बता दो क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखें कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा बराबर क्या होगा बता दो। इसका जो होगा, अब बता दो यहाँ पे 3 सर्कल बन गया है ना, यहाँ पे देखो इसका नाम अगर हम देते हैं O है, ठीक ना, तो बता दो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, यानी कि ये तीनों छोटे ट्रायंगल का अगर एरिया हम ऐड कर दें, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकलेगा ना। अब अभी आप बता दो कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, BC है ना, बेस क्या है, BC है ना, BC, तो बेस क्या है, BC है 1/2 और बेस है BC है ना, इनटू हाइट क्या है इस ट्रायंगल का, P है। इसी तरह से इस ट्रायंगल का जो है वो क्या है, 1/2 और बेस क्या है, AC और हाइट क्या है, Q है। इसी तरह से देखो इस ट्रायंगल का क्या है, बेस है यहाँ पे क्या चीज, AB और हाइट क्या है, R है ना। और किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, तो √3/4 इंटू साइड होता है ना, √3/4 इंटू साइड होता है। और आपको बता दो जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है ये, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड यहाँ पे देखो सारा चीज ये तो बराबर होगा, AB बराबर AC बराबर BC, ये सभी तो बराबर होगा। ये अगर यहाँ पे तीनों इसका क्या है, इक्वल है, AB और AB क्या है, इक्वल है, तो ये सभी कॉमन आ सकता है, कोई भी एक लिख लो। तो 1/2 इंटू अगर यहाँ पे हम साइड लिख लें, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दो, P प्लस Q प्लस R, ठीक ना। और बता दो इसका जो एरिया होता है इतना होता है, यहाँ पे साइड देखो क्या हो जाएगा, तो √3/2a, यानी कि क्या होता है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4a स्क्वायर होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या कर देना था, स्क्वायर, ठीक है।
तो √3/4 a स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे साइड a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 भुजा इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता दो √3/4 और यहाँ पे a स्क्वायर, इसको अगर हम a स्क्वायर ले लें साइड को, यहाँ पे क्या है, ये a है। ठीक ना, इस साइड को भी हम लोग क्या लिख लेते हैं, a लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो a है, वही a का हम लोग को लेंथ निकालना है ना, यहाँ पे क्या है, ये a है। अब बता दो यहाँ पे ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, और ये एक बार इससे a कट जाएगा, यानी कि √3/2a बराबर हो जाएगा p प्लस q प्लस r। और √3/2a क्या होता है बता दो, √3/2a जो होता है यानी कि वो क्या हो जाता है, उसकी ऊंचाई, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3/2a। तो बता दो √3/2a इसका हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि बराबर यहाँ पे ऊंचाई इसका निकालें तो यहाँ पे ये तीनों जो लंब था वो ही हो जाता है इसका ऊंचाई p प्लस q प्लस r, यानी कि ये आप निकाल सकते हैं। और जब यहाँ पे ये आप निकल गया तो अब इसका साइड निकाल सकते हैं ना, साइड आप आराम से निकाल सकते हैं। तो साइड कितना हो जाएगा बता दो, अगर a का बात करें तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दो, इसका साइड a ऊपर चल जाएगा ना, तो 2/√3 p प्लस q प्लस r। ठीक ना, और p प्लस q प्लस r क्या आपको पता है। अब जब साइड किसी का पता चल गया, हाइट तो आपको यहाँ पे पता चल गया था पहले, यानी कि ये जो तीनों दिया हुआ रहता है, यानी कि इसका ऊंचाई जो हो जाएगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो जाता है p प्लस q प्लस r। ठीक ना, ये तीनों का ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, अब ये a पता चल गया तो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं आप, क्या हो जाता है, √3/4 ये होता है ना, ये आपको पता है तो आपको क्या हो जाता है, √3/4a स्क्वायर। तो आपको कर लो सिंपल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, ये तो आपको पता था, इसका स्क्वायर करके √3/4a करेंगे तो एरिया भी निकल जाएगा। तो समझ में आया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम से बन जाएगा आप लोग का। अब तो हम लोग देखेंगे भी इस तरह से, खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। ठीक है, दूसरा हम लोग देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं, इसका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में देखो क्या है, अगर हम देखें समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का एरिया तो आपको पहले ही पता है ना, यदि ए बी सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो बता दो यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया यहाँ पे 90 डिग्री, अगर ये बेस है तो इसको हाइट आप मान सकते हैं, इसका ऊंचाई, इसका एरिया तो पहले निकल जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वैसे भी इसको पाइथागोरस वाला आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, अब नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल से आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग फिर आप जब क्वेश्चन आएगा फिर देखेंगे। ठीक ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल। तो कल जो होगा हम लोग जो है मेंसुरेशन से रिलेटेड ही आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हम लोग क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे और उसके बाद फिर से सर्कल को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कल ही जो है उस ट्रायंगल का जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी प्रकार का इस तरह का जो भी समझाए, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ट्रायंगल में। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर यानी कि या तो सर्कल के अंदर जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक मैक्सिमम साइज का यदि सर्कल बनाना है तो सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सारा जो कंडीशन है, उसका जो शेडो रीजन है, खास करके ऐसे भी क्वेश्चन होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि एक ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का यहाँ पे बताया कि तीनों कॉर्नर पर कुछ रस्सी से बांध दिया गया है, और कहेगा कि इसका शेडो रीजन का एरिया क्या होगा। आप तो यहाँ पे कहेगा कि एक सर्कल है, इस सर्कल में देखो यहाँ पे 4 सर्कल को इस तरह से रखा गया है, अब यहाँ पे जो शेडो रीजन का एरिया निकलेगा इस तरह का एरिया निकलेगा। ये सारा चीज को हम लोग कल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप लोग आवाज जा रहा था ना, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।